नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में एक धमाकेदार सेशन में जो है 17 जून 2025 का करंट अफेयर। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 17/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन, इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 17 जून 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किसने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है? उत्तर है सुचेता राज खन्ना ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास सिंगापुर स्थित लाइफ कोच खन्ना द्वारा लिखा गया है। अनुसार एक पुस्तक समीक्षा वेबसाइट और एक करंट अफेयर्स वेबसाइट के अनुसार यह उपन्यास 14 जून 2025 को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह उपन्यास आस्था, पहचान, पारिवारिक विरासत और आंतरिक मार्गदर्शन जैसे विषयों पर केंद्रित है। दूसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एनजीओ के साथ समझौता किया है? उत्तर है तेलंगाना सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने कल सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठन एनजीओ के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में इन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू के अनुसार ये एनजीओ सरकारी स्कूलों के छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकी आधारित शिक्षण सेवाएं निःशुल्क प्रदान करेंगे। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले गैर सरकारी संगठन में नंदन नीलकेणी के नेतृत्व वाली एक्सटेप फाउंडेशन भी है। अगला, हाल ही में मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? उत्तर है अरुण श्रीनिवास को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत में अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अरुण श्रीनिवास संध्या देवनाथन की जगह लेंगे, जिन्हें अब भारत और दक्षिण पूर्व एशिया दोनों की देखरेख के लिए एक विस्तारित भूमिका दी गई है। अगला, हाल ही में ग्रीष्मकालीन कार्निवल 2025 का समापन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? उत्तर है लद्दाख। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ग्रीष्मकालीन कार्निवल 2025 का समापन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुआ। यह कार्निवल 9 जून से शुरू हुआ था और 15 जून को द्रास के मेजर विश्वनाथन स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस कार्निवल का आयोजन भारतीय सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशन डिवीजन द्वारा किया गया है। अगला, हाल ही में ब्रिटेन खुफिया एजेंसी M16 ने पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है ब्लेज मैटरवेली को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ब्रिटिश सरकार ने रविवार को ब्लेज मैटरवेली को ब्रिटेन की विदेशी जासूसी सेवा M16 का प्रमुख नियुक्त किया है। हालांकि वह इस एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी, लेकिन ब्रिटेन और विश्व में लंबे समय से महिलाएं जासूसी में अग्रणी भूमिका निभाती रही हैं। अगला, हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर है अमेरिका में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। फीफा क्लब विश्व कप 2025 इस साल गर्मियों में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के 32 शीर्ष क्लब टीम विस्तारित और व्यावसायिक रूप से महत्वाकांक्षी प्रारूप में भाग लेंगी। 11 प्रमुख शहरों में फैले मैचों के साथ यह नया टूर्नामेंट राष्ट्रीय टीम विश्व कप के पैमाने को दर्शाता है, जो इसे वैश्विक क्लब फुटबॉल इतिहास में सबसे बड़े प्रयोगों के रूप में बनाता है। समाचार में क्या, फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप
प्रारूपों में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे 60 टीमों से बढ़ाकर 32 टीमों का टूर्नामेंट बना दिया है। अगला, हाल ही में किसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष होने पर राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है? उत्तर है विशाखापट्टनम को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे, विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल ने 2025 के समारोह के लिए तटीय शहर विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय स्थल के रूप में चुना है। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 16 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, हर साल 16 जून को मनाया जाता है। यह दिन प्रवासी श्रमिक द्वारा अपने परिवार को भेजे जाने वाले धन के महत्व को मान्यता देने और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किसने 45 वर्षों के बाद G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया? उत्तर है अमिताभ कांत ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देश की नौकरशाही में 45 साल तक काम किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम संभाले और कई जरूरी नीतियों को बनाने में मदद की। 1980 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी कांत को 2022 में G20 का शेरपा बनाया गया था। उन्हें विकसित और उभरते देशों की बैठक को संचालन का काम सौंपा गया था। शेरपा PM के दूत के रूप में काम करता है। अमिताभ कांत ने सोशल मीडिया पर लिखा, 45 साल की सेवा के बाद मैंने नए अवसर तलाशने और एक नए अध्याय शुरू करने का फैसला किया है। अगला, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? उत्तर है ईरान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ईरान ने आज सुबह सुबह ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इसराइल पर इस साल का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया है, जिसके दूसरे चरण में बेन गुरियन हवाई अड्डा, जैविक अनुसंधान केंद्र, कमान एवं नियंत्रण केंद्र शामिल है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? उत्तर है साइप्रस का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री मोदी को सोमवार 16 जून 2025 को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार ग्रहण के बाद कहा, साइप्रस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकोरियस तृतीय सम्मान प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसे हमारे राष्ट्रों के बीच मैत्री को समर्पित करता हूँ। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया। अगला, हाल ही में किसने चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया? उत्तर है कमलेश पासवान ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून 2025 को चेन्नई में गरुड़ एयरस्पेस के कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही मंत्री ने 300 उत्कृष्ट केंद्रों COE का भी अनावरण किया। DGCA द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर TTT कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई, जिसमें भारत ड्रोन नवाचार, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास के मामले में सबसे आगे खड़ा हो रहा है। यह पहल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के 2030 तक भारत के वैश्विक ड्रोन हब बदलने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, हाल ही में किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? उत्तर है केरल में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केरल राज्य के पश्चिमी तट पर जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। इन प्रजातियों का नाम है हेब्रोसिस्टम बेंजामिन और हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन है। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है। हेब्रोसिस्टम बेंजामिन इस प्रजाति की खोज कोझिकोड जिले के तुषारगिरी के पास की गई है। दूसरा है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन, इस प्रजाति की खोज शेदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में की गई है। दोनों प्रजातियों का नाम सबस्ट्रेट में पाया गया। यह खोज पश्चिमी घाट की जैव विविधता पर प्रकाश डालती है। अगला, हाल ही में कौन भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है? उत्तर है नोएडा। आइए इस खबर के बारे में जान लें।
नोएडा भारत में एक प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है। खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की मांग में वृद्धि हुई है और बुनियादी ढांचे के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और औद्योगिक विकास के कारण ये वृद्धि हुई है। नोएडा में रियल एस्टेट निवेश के कुछ प्रमुख कारण: कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।